जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन हम लोग सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट में पढ़े थे। उसमें तीसरा पार्ट आता है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कीन बनाने का प्रोसेस में तीसरा प्रोसेस आता है, तीसरा रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में कहता है कि जब अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो डिहाइड्रेशन के फलस्वरूप वाटर अल्कीन का निर्माण हो जाता है। इसमें लिखते हैं कि जब अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो डिहाइड्रेशन के फलस्वरूप अल्कीन का निर्माण होता है। इसमें देखते हैं रिएक्शन के एग्जांपल देकर करके अल्कोहल के अकॉर्डिंग। तो अल्कोहल का फार्मूला होता है OH, CH और OH रखते हैं। तो इस अल्कोहल को हम गर्म करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पे, तब इसमें क्या होगा H2SO4 के प्रेजेंस में। तब कहता है यहां से डिहाइड्रेशन मतलब वाटर को बाहर निकालना। तो पहला 1-2 एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग हम अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहला पे OH और दूसरा से H निकालें 1-2 एलिमिनेशन, या इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग अल्कीन का फॉर्म कर लेते हैं। तो OH और H जब निकलेगा तो OH पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ H पे प्लस तो कार्बन पे माइनस चार्ज हो जाएगा। तो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे H2O का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कीन और वाटर का फॉर्म होता है। इसका मैकेनिज्म हम लोग कर सकते हैं इजी वे में। मैकेनिज्म क्रिया विधि क्या करते हैं, CHOH, H2SO4 को हम लोग लिखते हैं HOS डबल बॉन्ड O और H। अब ये H जब बाहर निकलता है H पे प्लस और O पे माइनस, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक का काम करता है H प्लस। तो OH के पास ऑक्सीजन के पास लोन पे रहता है, ये न्यूक्लियोफिलिक इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक और ये इलेक्ट्रोफिलिक। तब यहां से आकर करके ये फॉर्म HO पे प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को दिया है ना, O इलेक्ट्रॉन को दिया है तो O पे प्लस चार्ज और यहाँ से H और H, एक H पहले से था एक H और आया। अब ये प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से OH लिविंग ग्रुप, यहाँ से अब इसको निकालेंगे तो लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो लिविंग ग्रुप OH, यहाँ से वाटर माइनस H2O हो जाएगा वाटर। अब इस कार्बन लॉस किया ये कार्बन, तो इस पे हम लोग रखेंगे प्लस चार्ज। तब यहां से जब प्लस चार्ज करते हैं CH और यहां से प्लस चार्ज निकल गया, यहां से कौन, वाटर मॉलिक्यूल प्लस H2O, वाटर निकला। अब ये जो बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब ये कार्बोकेटायन बना इंटरमीडिएट, तब रीअरेंजमेंट इसमें करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। मतलब इसमें रीअरेंजमेंट में लेस स्टेबल कार्बोकेटायन कन्वर्ट इन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। क्लियर, मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनाएगा तो हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे, मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से कन्वर्ट करेंगे मोर स्टेबल में। अब यहां से हम लोग इलेक्ट्रो एक को निकाले, लिविंग ग्रुप को निकाले थे, अब इसमें हम H प्लस को निकालते हैं
यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो ये दोनों यहाँ से प्लस चार्ज था और यहाँ H था। अब H बाहर निकलेगा तो इस फॉर्म से हम लोग 1 2 एलिमिनेशन करेंगे, तो यहाँ से डबल बॉन्ड का फॉर्म ये चलाएगा। अब ये H कैसे निकलेगा बाहर, तो ये H जो निकलेगा H2SO4 कैटालिस्ट का जो यूज किए थे, तो इसमें O पे माइनस था बचा हुआ और यहाँ पे था कौन S डबल बॉन्ड O O और H, तो ये माइनस इस H प्लस से निकलेगा, इस तरह का केस आएगा, है ना। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया, फिर से कैटालिस्ट H2SO4 और हम लोग को प्रतिफल प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट था अल्कीन बन गया। तो रीअरेंजमेंट इसमें हम लोग कार्बोकेटाइन का करते हैं। क्लियर? अल्कोहल को डिहाइड्रेटिंग करने में हम लोग कौन के H2SO4 का यूज करते हैं, या P2O5 का यूज करेंगे या Al2O3 का। क्लियर? H2SO4 के जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं P2O5 या Al2O3 का। अब इसमें देखते हैं, कहता है कि 1 डिग्री यदि अल्कोहल को करना है तब E2 पाथवे रिएक्शन को फॉलो करना है, और यदि 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन रहे अल्कोहल रहेगा तब हम लोग E1 पाथवे को फॉलो करेंगे। अब एग्जांपल में आता है कि CH3 CH2 CH2 CH2OH H2SO4, इससे कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो देखते हैं यदि सिंपली फॉर्म में यदि हम लेते हैं तो कार्बोकेटाइन इसका बनेगा क्या चीज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कार्बोकेटाइन बनाएंगे, जब यहां से वाटर का फॉर्म OH निकलेगा, कैटालिस्ट H प्लस जब यहाँ आएगा तो वाटर यहां से हम लोग रिमूव करेंगे, तो इस पे कार्बोकेटाइन का फॉर्म देगा CH3 CH2 CH2 और CH2 पे प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को हम लोग रीअरेंजमेंट कर करके 2 डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। हाइड्राइड शिफ्टिंग 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग बताएं, 1 2 शिफ्टिंग 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो यहां से H निकल कर करके इस पे आएगा और इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन 2 डिग्री अरेंज हो जाएगा। अब यहां से पहला एलिमिनेशन 1 डिग्री हुआ, 1 हुआ तो 1 के बाद 2 ये भी हो सकता है और 2 ये भी हो सकता है। यदि यहां से हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 का फॉर्म देगा, और यदि इस दूसरा से बनाते हैं तब प्रोडक्ट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अब ये दोनों अल्कीन में कौन सा मेजर होगा, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि ये जो है इससे अल्फा हाइड्रोजन 6 आया, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आया, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 2 है, अल्फा हाइड्रोजन 6 और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 होने के कारण ये मेजर कहलाएगा और ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर? अब 1 है ना, इसके बाद दूसरा एग्जांपल यहां दिए हैं, इसको देखो बनाकर लिख रहा है, इसमें कह रहा है कि H2SO4 के साथ जब हीट करेंगे तो राइट द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट अल्कीन, मतलब इसमें प्रत्येक जितना भी टाइप का इसमें अल्कीन का फॉर्मेशन होता है हर एक प्रोडक्ट को लिखने के लिए कह रहा है। तो इसमें यदि लिखते हैं हर एक प्रोडक्ट तो सबसे सिंपली फॉर्म यहां से OH को यदि निकालते हैं तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इसी का फॉर्म देगा। जब यहां से हम लोग इसको रिमूव करेंगे तब इंटरमीडिएट जो बनाएगा CH3
कितना, इस कार्बन से ये C लिखते हैं तो यहां से CH3 C और H इस पे प्लस चार्ज कार्बोकेटायन और ये CH3। सिंपली यदि हम यहां से प्रोडक्ट बनाते हैं तो या तो रीअरेंजमेंट करते हैं तो यहां ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है और 2 डिग्री से शिफ्ट करेंगे किस में, तब 3 डिग्री में आएगा 1 2 अल्काइल मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं तब इंटरमीडिएट 3 डिग्री का फॉर्मेशन होता है CH3 और CH3, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनता है। अब इसके अकॉर्डिंग अल्फा कार्बन जो होगा, बीटा कार्बन दूसरा ये होगा, है ना, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा, तो ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम CH3 तो यहां से यदि हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C और इससे CH3 और उसके बाद CH3 और CH3 का प्रोडक्ट बनेगा। और यदि हम यहां से बनाते हैं तब फिर से प्रोडक्ट एक बनाएगा, क्या चीज, CH3 और यहां से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहीं पे बनता है CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट बनता है। और यदि हम इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो डिहाइड्रेशन वाटर को नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन रहता, हम लोग OH को निकाले हैं, अब निकालना है किसको, तो H को, तो यहाँ पे H तो है ही नहीं तो हम लोग यहाँ से H को निकालेंगे, इस बीटा से निकालेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट बनता है CH3 CH3 क्लियर, और यहाँ CH तो C और H और डबल बॉन्ड CH2 क्लियर। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट अभी बना कितना, 1 2 3, इसमें देखते हैं का प्रोडक्ट और बनेगा या कि नहीं बनेगा, यदि बनता है तो बनाओ और यदि नहीं बनता है तो इसमें मेजर कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस अल्कीन का होगा, थोड़ा सा सोचो इसको। फोन आ रहा है सर आपका। प्रोडक्ट बनता है 3 ही, है ना, पहला एक ये बनाए, 2 और 3 टाइप का बना। इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग हम लोग चले, इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग चले, मतलब पहला इंटरमीडिएट ये था तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ ये, इसमें अल्फा जो नहीं था तो हम लोग सिर्फ यहां से हटा कर करके एक प्रोडक्ट बनाए। अब इसको शिफ्ट किए 2 डिग्री से 3 डिग्री पर शिफ्ट किए तो 3 डिग्री में 2 टाइप का अल्फा हुआ, ये दोनों सेम टाइप का, ये तो यहां से प्रोडक्ट बनाए तब ये बना और ये इससे बनाए तो ये प्रोडक्ट बना। अब 3 प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में, तो तीसरा में अल्फा हाइड्रोजन कितना, तो 3 यहां है 3 यहां, तो 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, या तो इसी तरह से भी कर सकता है कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड से कितना जुड़ा, तो 1 2 3 और 4, अल्फा हाइड्रोजन भी 3 6 9 और 3 12 12 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3, बस इसके बाद एक यहाँ, एक ये 3 और एक ये 4, इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0। तो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट या स्टेबिलिटी ऑर्डर जब बात करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा 3 का होगा, उसके बाद 2 का होगा और सबसे कम 1 का होगा, क्योंकि 1 जो बना था इसका स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का सबसे कम था, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कम। तो इसमें ये जो बनेगा मेजर प्रोडक्ट तीसरा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन संख्या सबसे ज्यादा था। क्लियर, नहीं आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें देखते हैं तो ये यदि आता है अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री को यदि हम इसको
इंटरमीडिएट का फॉर्म देते हैं तो इंटरमीडिएट का फॉर्म ये बनेगा CH3 कार्बोकेटाइन 2 डिग्री आएगा। अब यहां से यदि प्रोडक्ट बनाते हैं तब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यदि प्रोडक्ट बनाएंगे तब प्रोडक्ट मेरा बनेगा क्या चीज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH3 और CH3 आ जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा कौन, देखते हैं। नहीं, इस यहाँ पे तीसरा हम ये मिटा देते हैं। क्लियर? इस कार्बोकेटाइन को हम 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से शिफ्ट करते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग का केस आएगा। 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे तो यहां से ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे चला आएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का फॉर्म देगा। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से अल्फा हाइड्रोजन ये आता है, अल्फा हाइड्रोजन ये आता है और एक अल्फा हाइड्रोजन इस पे आएगा। तो अब इसमें यदि हम प्रोडक्ट बनाते हैं बारी बारी से तब कितना प्रोडक्ट बनेगा, यदि यहां से हम डबल बॉन्ड को निकालते हैं तब प्रोडक्ट बनाएगा ये, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किए और यहाँ प्लस चार्ज दोनों मिलके बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड ये तुम्हारा बना। क्लियर? यदि हम अल्फा हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से रिमूव करेंगे तब बॉन्ड बनाएगा तुम्हारा CH2 और CH3 का फॉर्म दिया, और यदि इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाए हैं तब प्रोडक्ट तुम्हारा ये बनेगा CH3 और CH3। क्लियर? अब ये 4 प्रोडक्ट बना, 1 2 3 और इस कार्बोकेटाइन से ये चौथा प्रोडक्ट ये बना था। तो 4 प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें था, तो सबसे पहला इसमें देखते हैं। डबल बॉन्ड ये दोनों केस आया तो 2 हाइड्रोजन इसमें आया, 2 हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आया 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 और 2 5 और 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो 3 2 5 और 1 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? इस केस में आते हैं तो डबल बॉन्ड से ये जुड़ा है तो यहाँ से ये कार्बन आया, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन आया, तो टोटल हाइड्रोजन 2 और 1 3 आया, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब इस केस में आते हैं तो 3 इस पे आता है, 3 यहाँ आता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड से ये जुड़ा तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 और 2 8 2 10 10 अल्फा हाइड्रोजन आया है। और इस केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आया और यहाँ पे 0 अल्फा, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा तीसरा का होगा, उसके बाद पहला आएगा, उसके बाद 2 आएगा और सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर 4 का कम होगा। अब इस स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये तीसरा जो आया था तुम्हारा सबसे ज्यादा था, तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बना। क्लियर? तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट केस इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में डिहाइड्रेशन का केस बताए होंगे, तो उस केस में रीअरेंजमेंट यदि करने के लिए आता है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यहां से यदि हम अल्कोहल को रिमूव करते हैं तो इंटरमीडिएट आपका ये बनेगा प्लस चार्ज CH3, यहां से ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे किस में, तो शिफ्ट करेंगे यहाँ पे 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन शिफ्ट हुआ। अब अल्फा हाइड्रोजन बनाना है किस पे, अब अल्फा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा और ये भी अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये दोनों सेम अल्फा हाइड्रोजन।
और ये अलग टाइप का, तो प्रोडक्ट बना देते हैं दोनों से। तो CH3 डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और एक प्रोडक्ट मेरा ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड ये। अब देख लेते हैं कि ये सबसे ज्यादा अल्फा किस में, तो इसमें 3, 2, 5 और 2, 7, तो मेजर प्रोडक्ट ये कहलाएगा मेजर, और ये तुम्हारा बनेगा माइनर, क्योंकि इसमें अल्फा 2 और 2 4 अल्फा, तो ये माइनर। तो पूरा प्रोडक्ट लिखना कोई जरूरी नहीं, यदि क्वेश्चन में दे देगा कि राइट द ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तब हमको पूरा प्रोडक्ट लिखना है, नहीं तो फिर सिर्फ और सिर्फ किसको, मेन मेजर प्रोडक्ट को हम लोग लिखेंगे। अब इसमें तुमको यदि कहेगा कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तब हम उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकली आइसोमर को भी लेकर के चलेंगे, है ना? क्लियर? आपको क्लियर होता है, पीछे हम बोल दे रहे हैं। क्या मिनट हुआ छोटू? क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन तो बहुत इजी वे में बन जाता है, 1 डिग्री, ये कार्बन पे प्लस चार्ज आता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। CH2 पे प्लस चार्ज, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इसमें यदि चाहते हैं कि इस 1 डिग्री कार्बोकेटायन से इसमें शिफ्ट यदि करते हैं तो 3 डिग्री बनता है, तो बात तो सही है 3 डिग्री बनता है, लेकिन यदि हम इसको रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो रिंग एक्सपेंशन में कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज करता है, तो हम लोग इसको रिंग एक्सपेंशन करते हैं। 1-2 रिंग एक्सपेंशन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में 1, 2, 3 बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो 2, 3 बॉन्ड को तोड़ेंगे और तीसरा से पांचवा को इंक्लूड करेंगे। जैसे देखो ये पहला कार्बन था, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, तो 5 कार्बन का ये 2, 3 बॉन्ड टूटा, तो यदि हम ये पहला कार्बन को लेते हैं, इस कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन यदि कहते हैं, तो फर्स्ट से कनेक्ट था दूसरा, तो दूसरा कार्बन हम इसको रख दिए फर्स्ट, और ये सेकेंड, और सेकेंड से कनेक्ट है कौन, 3, 2, 3 बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूटा, तो दूसरा से कनेक्ट है पांचवा, तो दूसरा से कनेक्ट कर दिए पांचवा एटम, और पांचवा एटम से कनेक्ट है चौथा एटम, फोर्थ, और 4 से कनेक्ट है 3, तो 3 को कनेक्ट कर दिए, और 3 से कनेक्ट हुआ कौन, 1, तो 3 को कनेक्ट किए किससे, 1 से किए। अब ये कार्बोकेटायन में किसमें, तो दूसरा कार्बन पे प्लस चार्ज शिफ्ट करते थे, है ना, 1-2 शिफ्टिंग, तो दूसरा कार्बन पे प्लस चार्ज आया। अब ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री और यहाँ पे हम लोग बनाए थे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री स्टेबिलिटी बढ़ा, और कार्बन का रिंग 4 कार्बन से 5 कार्बन का रिंग आया, जिसका स्टेबिलिटी बढ़ा। तो इसमें 2 फॉर्म देगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री में स्टेबिलिटी इंक्रीज किया, और 4 कार्बन से 5 कार्बन का रिंग में शिफ्ट किए, तो इसके कारण इसको यहां से यहां शिफ्ट नहीं करते हैं, इसमें हम लोग रिंग एक्सपेंशन को फॉलो करवाते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन में ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री बना। अब यहां से इससे हाइड्रोजन को निकालते हैं, या तो इससे हाइड्रोजन को निकालेंगे, तब प्रोडक्ट जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट 5 कार्बन का साइक्लोप्रोपीन का फॉर्म देगा, है ना, और यही एक ही प्रोडक्ट इसमें मेन प्रोडक्ट का है। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में रिंग एक्सपेंशन का केस इसमें लाया। क्लियर? यस सर। इसी का एक फॉर्म है पिनिकॉल, पिनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट करते हैं, इसको कहते हैं पिनिकॉल, मतलब अल्कोहल 1 और 2 दोनों रेगुलर कार्बन पे आता है। तो इस पिनिकॉल को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन जब करवाते हैं, तो ये OH मैकेनिज्म इसका करके वही बार में दिखाते हैं, है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं मैकेनिज्म कर करके। तो H+ जो है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक का काम किया।
अब ये कैटालिस्ट था तो ये लोन पेयर इसको दिया, तब यहां से क्या हो गया CH3 O और H CH3 O H और H O लोन पेयर को दिया, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहां से इसको निकालते हैं। तो वाटर जब यहां से हम लोग निकाल देंगे तब प्रोडक्ट -H2 हो, प्रोडक्ट क्या बना CH3 और यहां से O और H और CH3 और CH3, इस पे कैसा चार्ज प्लस चार्ज। क्लियर। अब यहां से कैटालिस्ट H प्लस को हम लोग रिमूव करेंगे, तो H प्लस को जब हम रिमूव करेंगे तो H प्लस CH3 प्लस चार्ज यहाँ भी आता है, तो ये O पे कैसा निगेटिव चार्ज आएगा, तब H प्लस जब आएगा तब O पे माइनस, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड का केस जब जाएगा तो ये कार्बन डबल बॉन्ड का केस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H प्लस जब निकला, क्योंकि ये कैटालिस्ट था, कैटालिस्ट इस रिएक्शन में यहाँ पर इसको निकालने में काम किया था। अब यहाँ से H प्लस बाहर निकला तो O पे माइनस, O लोन पेयर यहाँ से डबल बॉन्ड का केस बना, तो ये जब खुलता है तो एक CH3 क्या होता है यहाँ से गायब हुआ, हटा, और वो शिफ्ट किया कहाँ, ये CH3 एक जो है ये शिफ्टिंग यहाँ पर किया। क्लियर। क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड हटा तो लेविंग ग्रुप यहाँ से आया, तो CH3 और CH3 यही पिनिकोलोन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट बना है ना, ये प्रोडक्ट तुम्हारा ये बना। अब इसी तरह से हम ये दूसरा एग्जांपल इसमें ये शिफ्ट करते हैं है ना, यहाँ पे OH और यहाँ भी OH। अब कौन सा OH से वाटर फॉर्म को निकालेंगे इसमें, तो इसमें जो होगा PH3CH है ना, यहाँ पर OH फिनॉल ग्रुप, तो इस OH को यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो पहला शिफ्टिंग तुमको ये करेगा PH प्लस चार्ज CH3 और O और H। अब यहाँ से यदि हम H प्लस को बाहर निकालेंगे तो इस O पे माइनस चार्ज और ये डबल बॉन्ड का केस आएगा, तब यहाँ से डबल बॉन्ड का जब केस आएगा तब PH और यहाँ से हटने वाला ग्रुप कौन CH3, तो CH3 हटा तो यहाँ पे फिर से आ गया C डबल बॉन्ड O और CH3 पिनिकोलोन रीअरेंजमेंट, यहाँ से इस अल्काइल ग्रुप को इस कार्बन पे शिफ्ट किए, तो रीअरेंजमेंट ऑफ पिनिकॉल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें पिनिकोलोन रीअरेंजमेंट में। क्लियर। तो ये प्रोडक्ट जो बना पिनिकोलोन रीअरेंजमेंट। क्लियर। कर दिए बीटिंग रिएक्शन, अल्कीन बनाने का प्रोसेस में एक आता है बीटिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम ऑफ रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीटिंग रिएक्शन किसको कहता है, तो कहता है एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, एल्डिहाइड या तो कीटोन दे है ना, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ किसके साथ फास्फोनियम एलाइड के साथ, तब अल्कीन का निर्माण होता है। एल्डिहाइड को या कीटोन को फास्फोनियम एलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कीन का निर्माण होता है। क्लियर। तो कहता है इसमें एलाइड फास्फोनियम एलाइड कंपाउंड जो रहता है, कहता है इसमें अपोजिट चार्ज रहता है दो एडजेसेंट एटम पे, एक पे प्लस चार्ज तो दूसरा पे माइनस चार्ज, तो फास्फोनियम एलाइड का कंपाउंड यही है फास्फोनियम एलाइड, ट्राइफिनाइल है ना फास्फोनियम एलाइड, तो R डैश आया और P से जुड़ा हुआ कितना PH3 का होल 3, तो ये बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं। क्लियर। इस बॉन्ड को जब तोड़ते हैं तो कार्बन पे कैसा चार्ज माइनस और फास्फोरस पे प्लस चार्ज,
प्लस 4, तो आर इसमें कहता है आर और आर डैश, आर और आर डैश किस है ना किस के बराबर हाइड्रोजन हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। अब ये कंपाउंड फास्फोनियम एलाइड को इस बॉन्ड को तोड़ेगा और तोड़ेगा। अब यहाँ के बाद आएगा अल्डिहाइड या कीटोन आकर करके इसमें जुड़ेगा। इसको देखते हैं, थोड़ा सा लिख लो। जब अल्डिहाइड या कीटोन को किसके साथ फास्फोनियम एलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कीन का निर्माण होता है। फास्फोनियम एलाइड का फॉर्मूला यही था, इसमें अपोजिट चार्ज, एक पे प्लस और कार्बन पे माइनस चार्ज, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और फास्फोनियम एलाइड का यही फॉर्म है। इसको अल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। देखते हैं अल्डिहाइड का फॉर्मूला, अल्डिहाइड का फॉर्मूला सी डबल बॉन्ड हो और या तो H हो सकता है या कीटोन सी हो, अल्डिहाइड या कीटोन फास्फोनियम एलाइड। क्लियर? तो फास्फोनियम एलाइड ये दोनों बॉन्ड है और यहाँ पे कौन सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो कार्बन से एक R और एक R डैश, कार्बन से जुड़ा हुआ है R और R डैश, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O को हटा दो तो O को हटाया और इसमें P डबल बॉन्ड O में जोड़ दो। अब यहाँ पर सी डबल यही आके जुड़ा, ये कीटोन का एग्जांपल में देखते हैं। अल्डिहाइड का एग्जांपल CH3 सी डबल बॉन्ड O और H, अल्डिहाइड को फास्फोनियम एलाइड R और R डैश के जगह पर हम हाइड्रोजन को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे CH3 और एक जगह हाइड्रोजन को रख दिए और C पे माइनस P पे प्लस हो जाएगा और PH3 का होल 3, ये नहीं भी रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी रहेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ देंगे और यहाँ से इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ से C पे कैसा एक H और एक CH3 और यहाँ से ये C आ जाएगा H और CH3 का फॉर्म, और ये P के साथ जुड़ा ये डबल बॉन्ड O PH3 का होल 3 हो गया। क्लियर? तो प्रोडक्ट यही बनता है अल्कीन का बीटिंग रिएक्शन में। तो नेम ऑफ रिएक्शन का इंपॉर्टेंट केस था, एक कीटोन का फॉर्म लिखते हैं। तो कीटोन में CH3 सी डबल बॉन्ड और CH3 है ना, प्रोडक्ट इसके साथ फास्फोनियम एलाइड R और R डैश, C डबल बॉन्ड P और PH3 का होल 3, क्या करेंगे तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड ये हटेगा, यहाँ पर तुम कार्बन को भी रख सकते हैं CH3 और CH3, तो यहाँ से टूटा CH3 और CH3। अब ये दोनों C और यहाँ से ये बॉन्ड हटा O, तो यहाँ से आया CH3 और CH3 और प्लस में O डबल बॉन्ड P और PH3 का होल 3, यहाँ से डबल बॉन्ड में P O में आके जुड़ गया। तो बीटिंग रिएक्शन में भी अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? इसको कर लेते हैं। आज हम लोग पहला रिएक्शन पढ़े डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे अल्कीन बनाने का प्रोसेस। तो उसमें है ना रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट केस था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रिएक्शन पढ़ना है, यदि कार्बोकेटाइन आता है तो बहुत उसका इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी बनता है। तो ये तुमको अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ना था, जो एनसीईआरटी 12 में है अल्कोहल टॉपिक। तो अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज में तुमको देगा कि जब अल्कोहल को कौन के H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या चीज का प्रोडक्ट बनेगा, तो अल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग यहाँ अल्कीन का प्रोसेस प्रिपरेशन मेथड सीखे, लेकिन उस टॉपिक में हम लोग अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। क्लियर? और दूसरा इसी का एक केस लाए फिनिकोलोन रीअरेंजमेंट, इसमें 2 अल्कोहल रहेगा तब अल्कीन का फॉर्म नहीं बनेगा, इसमें बनेगा कौन सा, कीटोन का फॉर्म बना था, रीअरेंजमेंट ऑफ फिनिकोल रीअरेंजमेंट किए थे। और नेक्स्ट रिएक्शन पढ़े बीटिंग रिएक्शन। बीटिंग रिएक्शन में फास्फोनियम एलाइड को अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाए तो हमको अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये 2 रिएक्शन आज का है ना क्लास में पढ़े। नेक्स्ट क्लास फिर से हम लाएंगे जिसमें हम लोग कैटालाइसिस हाइड्रोजिनेशन का फॉर्म दिए थे, किस में, अल्कीन में पढ़ाए थे।
एल्कालाइसिस हाइड्रोजिनेशन। तो उस टॉपिक का कुछ कुछ केस इसमें लाएंगे जो थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, है ना, तो नेक्स्ट क्लास में फिर बताएंगे। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।